आज मैं आपको एक ट्रेडिशनल लैंप बनाना सिखाऊंगी। लैंटर्न्स जो होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स कह लें आप उसको, रफली ड्रॉ करूंगी मैं। रोजेज़ जो साइड पे हैं वो ब्रश से ड्रॉ करना, आपको पेंट करना बताऊंगी, इसलिए उनको रफली इमेजिन कर लिया कि वो यहाँ पर होंगे अंदाज़न। फिर हम एक रफ़ ड्राइंग जो है लैंप की बना रहे हैं, क्योंकि असल जो हम पेंटिंग करेंगे वो अपने ब्रश से करेंगे। ठीक है, जब हम स्केच बना लेंगे तो अब मैं जो है वो आपको दिखाऊंगी कि कलर से किस तरीके से जो है ना वो फ्लावर्स रोज़ेस में ड्रॉ करूंगी। मैं लाइट, सबसे पहले लाइट ग्लो यूज़ करूंगी, और जो कलर्स इसमें यूज़ कर रही हूँ मैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी ताकि आप डिटेल चेक कर सकें। और एक बात और मैं बताऊंगी कि मैं इस वक्त जो यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर्स हैं, तो आप एक्रेलिक कलर से भी ये पेंटिंग बना सकते हैं। और अगर आपके पास वाटर कलर है तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं एक शीट पे, जो स्केच शीट होती है उसके ऊपर बना रही हूँ, बिकॉज़ ये एक बिगिनर्स का ट्यूटोरियल है। और नॉर्मली बिगिनर्स के पास जो है वो पेंटिंग की चीज़ें ज़्यादातर नहीं होते। तो जो भी बिगनर्स होते हैं वो सबसे पहले स्केच बुक से या शीट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप कैनवस पे भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक्रेलिक को स्केच शीट के ऊपर करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पेंटिंग में ये देखा नहीं जाता है कि आपके पास क्या चीज़ मौजूद है। ब्रश स्पेशल होना चाहिए, चीज़ें अच्छी होनी चाहिए बहुत ही। जब आपको स्टार्ट करना है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें, जो मौजूद है आपके पास सामान उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि असल चीज़ जो होती है वो आपका टैलेंट होता है, आपका शौक़ होता है कि आपको कितना शौक़ है पेंटिंग करने का, आर्ट्स का कितना शौक़ है। तो ये मत सोचें कि मैं ये ख़रीदूँ, मैं ये ले लूँ, पहले मैं कैनवस ख़रीद लूँ, या ये चीज़ एक्सपेंसिव है, ये तो मेरे पास नहीं है, ऐसा स्पेशल ब्रश नहीं। ना मैंने कोई स्पेशल ब्रशेस यूज़ किए हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके टूल्स इम्पॉर्टेंट इतने नहीं होते जितना आपका टैलेंट इम्पॉर्टेंट होता है, जितना आपकी प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो आपके किसी भी तरह के मीडियम लेवल के टूल से भी आप वो चीज़ अचीव करते जाएंगे। और जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती जाएंगी, आप पेंटिंग उतनी ही अच्छी बनाना सीखते जाएंगे, उतने ही आप टूल्स को अपने हिसाब से यूज़ करना सीखते जाएंगे। तो ग्लो बनाने के बाद मैंने जो है वो लूज़ रोज़ेस बनाए हैं, और लूज़ रोज़ेस के लिए सिंपल जो ब्रश की टिप है उससे पहले फ़ाइन छोटी सी पेटल्स, कोई डिटेलिंग नहीं, डिटेल बनाने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और स्पेशली जब हम वाटर कलर स्टाइल यूज़ कर रहे होते हैं, या आप वाटर कलर मीडियम में काम कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल भी आप एजेस का इतना ख्याल नहीं करते कि आपको एग्जैक्टली जो आपने ड्रॉ किया है आप उसी पे। ये हम बिल्कुल एक लूज़ और ऑन द गो पेंटिंग कर रहे हैं। अब मैं जो है ये लीव्स बना रही हूँ, और लीव्स के लिए मैंने 2-3 कलर इस वक्त पैलेट पे जो मौजूद थे मेरे पास, येलो, रेड, और जो मैं आगे यूज़ करूँगी ब्लू, वो सब मिक्स करके मैंने एक कलर अचीव किया है जो ऑलिव से मिलता जुलता आप कह सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा डार्कर शेड इसलिए क्योंकि जितना चीज़ लाइट से दूर होती है वो उतनी गहरी होती है, वहाँ साया होता है। तो पहले जो चीज़ नीचे है, यानी नीचे के जो लीव्स हैं वो डार्क होंगे, ठीक है, इसलिए हमने डार्क कलर यूज़ किया है। और अब उसके बाद मैंने ब्राइट ग्रीन कलर यूज़ किया, क्योंकि उन पत्तों पे, उन लीव्स के ऊपर जो है वो रोशनी पड़ रही है। ये चीज़ें असल ऑब्जर्वेशन जिस वक्त आप पेंटिंग कर रहे होते हैं, भले वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ही क्यों ना हो, आप जो ऑब्जर्वेशन आपकी डेली की होती है कि जब लाइट जल रही होती है कहीं, तो उस बराबर की चीज़ों के ऊपर लाइट आ रही होती है, या जो चीज़ लाइट से दूर होती है वो थोड़ी अंधेरे में होती है, जो चीज़ नीचे पत्ते होते हैं, अगर आपने कभी देखा हो तो वो थोड़े गहरे होते हैं, और जो ऊपर पत्ते होते हैं वो हल्के रंग के होते हैं। तो जैसे आप पेंटिंग बनाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो, चाहे आप रियलिज़म पे काम कर रहे हो, रियलिस्टिक पेंटिंग बना रहे हो। लेकिन ये चीज़ें, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने से आएंगी, और आप आम दिन में, एक आर्टिस्ट की नज़र ये होती है कि जब वो डेली सीन को, किसी भी चीज़ को देखता है तो वो नॉर्मली नहीं देखता है। जैसे अगर आप एक ट्री को देख रहे हैं
तो आप गौर करें कि उसकी बार्क कैसी है, उसका तना कैसा है, उसकी शाखें कैसी हैं, उसके पत्ते पीछे वाले गहरे कलर के होते हैं, जो सूरज से आसमान से करीब होते हैं वो हल्के कलर के होंगे। यही ऑब्जर्वेशन आप यूज़ करते हैं जब पेंटिंग बना रहे होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन और आपकी स्किल्स मिल के जो है ना एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाती है। मैं रोज़ आपको एक पेंटिंग बनाना सिखाऊंगी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं कलर्स का यूज़ कर रही हूँ और कैसे चीज़ों को, ब्रश को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको टिप्स भी देती जाऊंगी कि किस तरह हम असल चीज़ को देख के, अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ों को देख के, ऑब्ज़र्व करके कैसे अपनी पेंटिंग को अच्छा बना सकते हैं। अब क्योंकि हमारा जो लीव्स थे और पत्ते थे वो ड्राई हो चुके थे, तो हम उसके ऊपर एक हल्का सा वाटर वॉश कलर का, ब्लू कलर का लेके कर सकते हैं। पहले क्योंकि मैंने इरादा किया था कि बैकग्राउंड वाइट हो, लेकिन बाद में मुझे अच्छा लगा कि बैकग्राउंड जो है वो फुल ब्लू हो। और क्योंकि ब्लू हम बैकग्राउंड रख रहे हैं तो जो लीव्स के पीछे होगा ऑब्वियसली वो ब्लू होना चाहिए। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक भी एंड में आप देखेंगे कि मैं ऐड करूँगी, क्योंकि अगेन वही बात कि अगर लीव्स हैं, नीचे जो चीज़ है और जो लाइट से दूर चीज़ है, दोनों चीज़ें कंसीडर करें। लाइट से दूर जो चीज़ होगी वो गहरी होगी, वहाँ अंधेरा ज़्यादा होगा, और लीव्स जो नीचे होंगे वो डार्कर होंगे। तो इसीलिए पहले मैं लैम्प के ऊपर जो ब्लैक शेडिंग करने के बाद, ब्लैक पेंट पूरा यूज़ करने के बाद, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से है। ब्लैक कलर हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, थोड़ा सा डार्कर शेडो देने के लिए। ताकि लगे कि ये जो पत्ते हैं ये दूर हैं, लाइट से जितने दूर हैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा अंधेरा है। तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन की बात होती है कि आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में नोटिस करते जाया करें, उससे आपकी स्किल बेटर होंगी। पहले आप चीज़ों को नॉर्मली देखते थे, अब आप आर्टिस्ट की नज़र से देखना शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी दिखाई देंगी कि किस तरीके से कहाँ शेडो पड़ रहा है, कहाँ लाइट है। जहाँ से लाइट आ रही होती है उसका साया दूसरी तरफ होता है। तो और ये रियलिस्टिक पिक्चर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप शेडोज़ का और लाइट्स का ख़्याल रखें कि कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ कौन सी चीज़ गहरी होगी, कौन सी चीज़ हल्की होगी। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना, टिप देना चाहूँगी, वो ये कि जब भी ब्रश से आप लाइनिंग करें तो वो स्मूथ हो। और नॉर्मली बिगनर्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हमसे जो है ना हाथ वो हिल जाता है और लाइन स्ट्रेट ड्रॉ नहीं होती, तो वो कैसे होगी। तो वो इस तरह कि आप अपने हाथ को सपोर्ट दें, यानी अगर आप टेबल पे बना रहे हैं तो आप अपना हाथ जो है वो टेबल पे रख के, और इस तरीके से जैसे मैंने रखा हुआ है, ये बिल्कुल सपोर्ट देके, अगर ईज़िल है तो ईज़िल से करीब कर लें और उसको हल्का सा हाथ को सपोर्ट देके, ताकि आपका हाथ जो है ना आपकी ब्रीदिंग के साथ, आपकी सांस जैसे आप लेते हैं तो वो हिले नहीं। और फिर आप एक स्मूथ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल हाथ को हिलाए बगैर। क्योंकि अगर आपका हाथ जो है वो हवा में होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा आपके पेंटिंग से, आपके कैनवस से, तो जो लाइन है ना वो स्ट्रेट ड्रॉ हो जाएगी जब आप बहुत प्रैक्टिस करें। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर किसी से नहीं होती तो उसके लिए एक बहुत अच्छी टिप है कि आप अपना हाथ उससे लगा के रखेंगे कैनवस से या आप अपने पेपर शीट से, तो आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट ड्रॉ होगी ब्रश से या इवन पेन से भी। ये आजमा के देखिए, ये एक टिप है आप लोगों के लिए। जब तक एक बात और मैं आपको साथ साथ कहना चाहूँगी कि मीडियम जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त वो एक्रेलिक है। और लेकिन एक्रेलिक की एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि अगर उसको आप
डाइल्यूट कर लें वाटर के साथ, क्योंकि वो 50% प्लास्टिक उसमें होती है और 50% वो वाटर बेस्ड होता है। तो अगर आप उसके अंदर जितना ज़्यादा पानी शामिल करेंगे तो वो डाइल्यूट होके वाटर कलर की नेचर में आ जाएगा और आप उससे एक वाटर कलर स्टाइल में पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं। आगे जाके मैं और पेंटिंग्स के लेसन्स जो डालूँगी उसमें मैं एक्रेलिक्स को सही तौर पे और इस तरह कैसे यूज़ करते हैं कि वो आपको ऑलमोस्ट ऑयल का इफ़ेक्ट दें, यानी कि लेकिन वो आगे जाके मैं जब पेंटिंग्स बनाऊँगी तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। फ़िलहाल जो है सिर्फ इतना ही कि एक मीडियम को आप, एक्रेलिक ऐसा मीडियम है जिसको आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली मुझे एक्रेलिक पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि नो डाउट ऑयल जो है वो एक अपनी खूबसूरती ऑयल पेंटिंग्स की होती है, लेकिन उसमें आपको स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं या नॉर्मली अगर किसी को ऑयल्स की जो स्मेल होती है, केमिकल स्मेल ऑयल्स में जो उसमें मीडियम में शामिल होता है ऑयल पेंट के अंदर, तो वो सम टाइम किसी को इरिटेट करती है। तो उससे बेटर और बल्कि इजी ये है कि आप एक्रेलिक्स को यूज़ कर लें, एक्रेलिक मीडियम को यूज़ कर लें। तो एक्रेलिक मीडियम आपको जो है बहुत अच्छा ऐसी चीज़ है कि जो आप, अगर आपको वाटर कलर इफेक्ट की पेंटिंग्स पसंद है तो आप वो भी अचीव कर सकते हैं, और अगर आपको उसको थिकर कंसनट्रेटेड फॉर्म में, उसकी प्योर फॉर्म में यूज़ करें और लेयरिंग करें, जो मैं आगे जाके बाद में आपको आगे के जो एडवांस लेसन्स होंगे उसमें बताऊंगी, तो आप उसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये अब तकरीबन हमारी पेंटिंग जो है वो मुकम्मल हो गई है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि अगेन अगर आपने गौर से देखा हो जब लाइट जल रही होती है, वेदर वो बल्ब हो या आपकी कैंडल जल रही हो, जो बिल्कुल सेंटर का हिस्सा होता है वो वाइट होता है। थोड़ा सा आगे जाएं तो उसमें टिंट्स डिफरेंट होते जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो बेसिक है तो उसके लिए मैंने बीच में एक वाइट आप कलर करेंगे ताकि आपका जो लाइट का इफ़ेक्ट है वो ऐसा लगे कि जो ग्लो है वो सेंटर में सबसे ज़्यादा है, जहाँ से बल्ब ऑन हुआ है, और उसके आउटसाइड के अंदर जो है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कलर डिफरेंट होता जाता है। और इसके साथ साथ मैं जो है वाइट आउटलाइन इसीलिए दे रही हूँ कि इससे थोड़ा सा डेप्थ, आगे हम जाके और दूसरे ट्यूटोरियल में आपको मैं फंडामेंटल्स सिखाऊंगी कि किस तरह से जो है शेडोज़ क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं, किसी भी 2D को आप 3D इफ़ेक्ट कैसे देंगे। तो अब ये एक जो हमारा लैम्प था उसको हम हल्का सा डेप्थ देने के लिए वाइट मैंने आउटलाइन किया है, जिससे थोड़ा सा डेप्थ आएगी इसमें। होपफुली कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और आसान लगा होगा, और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। आपके जहन में जो सवालात हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि सबके जवाब दिए जाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।